बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जी शेयर करें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी के साथ। क्योंकि अक्सर जो है वो रोटियाँ बच जाती हैं रात को, या मेहमान वगैरह आएँ तो हमारे घर में रोटी बच जाती है, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएँ, उसको कैसे जो है वो हम अच्छी सी रेसिपी जो है वो तैयार करके ज़ाया होने से बचाएँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक अदद ये रात का बचा हुआ नान है हमारे पास ले लिया है। काफ़ी सारे थे लेकिन मैंने आपको रेसिपी दिखाने के लिए बस एक ही लिया है। तो इसको हम ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं बची रोटी को, तो इसके साथ हम अच्छी सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस नान को हम तोड़कर छोटे इसके टुकड़े काट लेंगे। रफली हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो अभी यहाँ मेरे पास जो है ये चॉपर है, इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आपके हाथ की मदद से भी इसे बहुत बारीक चूरा कर सकते हैं। जूसर ब्लेंडर है अगर आपके पास तो आप उसमें भी इसको जो है वो बारीक इस तरह चॉप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं हमने बनाना, बस इस तरह हमने इसका बारीक जो है वो इसको पीस लेना है। तो यहाँ कढ़ाई में हम लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर देसी घी है। तो 2 अदद हमने यहाँ पे इलायचियाँ ली हैं, उनके मुंह हमने खोल लिए हैं। तो घी के साथ इलायचियों को पकाएंगे, घी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम शक्कर ले रहे हैं। चीनी भी ले सकते हैं लेकिन शक्कर से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये हेल्दी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे शक्कर को हमने हल्का सा मेल्ट करना है। चम्मच चलाते रहेंगे तो शक्कर जैसे यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट होगी, कैरेमल नहीं हमने इसका बनाना, बस इसको मेल्ट करना है। तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है वो ब्लेंड की हुई रोटी है वो डाल देंगे। अच्छी तरह इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। बस 1-2 मिनट के लिए हमने मिक्स करना है, इतना कि घी और जो शक्कर वगैरह है वो सारी हमारी रोटी के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह ये कोट हो चुकी है। माशाल्लाह इसका कलर और लुक कितनी प्यारी आई है। कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ से रेसिपी बनी है। तो यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम हम बंद करेंगे। तो फाइनली डिश आउट करते हैं इसे। तो थोड़े से ऊपर आप जो है वो नट्स, ये ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। अब देखें इसकी लुक कितनी अच्छी है, कोई भी गैस नहीं कर सकेगा ये रोटी से बनी है या किस चीज़ से ये रेसिपी बनी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। आप इसे चाय के साथ जो है वो सर्व करें, दूध के साथ बच्चों को दें। बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो इंशाल्लाह बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। और आपको भी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।